ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि हमशा सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ करने लग जाती है, क्योंकि वो देखती है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के बहुत करीब जा रही है, तो वो उसे उसके खिलाफ कर देती है ताकि सदफ बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो जाए और इस तरह फिर हमशा बिलाल अब्दुल्ला के करीब हो जाएगी। हमशा सदफ से कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने तुम्हें 8 करोड़ रुपए दिए हैं, इसके बदले वो तुमसे भारी डिमांड करेगा। तो सदफ कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमशा कहती है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता, उसने सिर्फ यही सीखा है कि लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ दो, और सदफ तुम्हें भी बिलाल अब्दुल्ला इस्तेमाल करके छोड़ देगा। और 3 माह तुम्हें इस ऑफिस में आते हुए हैं और 3 माह में तुम्हारी प्रमोशन भी कर दी बिलाल अब्दुल्ला ने, इसका क्या मतलब है। सदफ सोचने लग जाती है और परेशान हो जाती है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो जाती है और उसे इग्नोर करती है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को ऑफिस में बुलाता है और इससे कहता है कि सदफ क्या बात है, आजकल आप बहुत इग्नोर कर रही हैं मुझे। तो सदफ उसे ये नहीं बताती कि हमशा ने उसके बारे में क्या क्या कहा है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को कहता है कि सदफ, अगर आप ये सोच रही हैं कि मैंने आपकी प्रमोशन की है और आपको 8 करोड़ रुपए दिए हैं तो इसके बदले में कोई भारी मुआवजा आपसे लूँगा या कुछ डिमांड करूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुद मुझे ऑफ़र की थी कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने आपकी ऑफ़र उस टाइम पे रिजेक्ट कर दी थी, तो मैं अब आपके साथ ऐसा क्यों करूँगा। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला को देखती है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब किया दरा हमशा का है। हमशा जानबूझ के इस तरह कर रही थी ताकि सदफ जो है वो अमार से शादी के लिए तैयार हो जाए और बिलाल अब्दुल्ला से दूर हो जाए, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ और सिर्फ सदफ से मोहब्बत करता है और हमशा को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, इसलिए उसने सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ कर दिया था। सदफ ये बात बिलाल अब्दुल्ला को नहीं बताती कि हमशा ने उसे इस तरह कहा था, और ना ही वो ये बताती है कि हमशा उसके बारे में कितना नेगेटिव सोचती है। सदफ जब हमशा के पास आती है तो हमशा को कहती है कि मैंने तुम पे कितना यकीन किया, मैं तुम्हें अच्छी दोस्त समझती थी, मगर तुमने कितना गलत किया, कितने झूठ बोले तुमने मेरे साथ। तो हमशा कहती है कि सदफ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। तो सदफ उसे कहती है कि तुमने बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ मुझसे कितनी गलत बातें की हैं, कितना नेगेटिव सोचती हो तुम उसके बारे में, मगर बिलाल अब्दुल्ला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हारी बातों में आकर अमार से शादी के लिए हाँ कर दी थी, मेरी गलती थी, मैं अब अमार से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अमार ने तुमसे प्लानिंग के तहत मुझसे शादी करने का मंसूबा बनाया है। अब मैं हरगिज़ अमार से शादी नहीं करूँगी और ये बात तुम अमार को बता देना। और दूसरी बात, और तुम बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हो, ये बात तुमने मुझसे छुपाई, मगर तुम ये सिर्फ चाहती हो कि मैं बिलाल अब्दुल्ला को छोड़ के अमार से शादी कर लूँ ताकि तुम बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर सको। तो सदफ कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं अमार से अब शादी नहीं करूँगी, ये बात जाकर तुम मुझे बता देना। जब सदफ वहाँ से बाहर आती है तो उधर से अमार भी आ जाता है। तो अमार सदफ से कहता है, क्या हुआ सदफ, इतनी गुस्से में क्यों हो। तो सदफ उसे गुस्से से कहती है कि जाकर ये बात तुम हमशा से ही पूछ लो, शुक्र करो ये गुस्सा तुम पे नहीं निकाला, वरना पहले तुमने गोलियाँ खाई थी, अब तुम मेरे हाथों बच नहीं सकते थे। ये बात जाकर हमशा से पूछो कि मुझे गुस्सा किस बात पे है। जब अमार हमशा के पास जाता है और हमशा से पूछता है कि सदफ गुस्से में क्यों थी, तो हमशा उसे सब कुछ सच बता देती है। अमार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के करीब जाए और उसे शादी के लिए इनकार कर दे। अब चूँकि अमार को शादी से इनकार हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ के नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगा।